नमस्कार दोस्तों, 1912 में समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 अरबपतियों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हो गई और उसमें सवार 5 अरबपति यात्रियों की मौत हो गई। ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया, जिस लोकेशन पर उसे समुद्र के अंदर डाइव करना था। ये जगह सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है और इसी जगह पर टाइटैनिक का मलबा भी ठंडे और गहरे पानी के बीच मौजूद है। शनिवार 17 जून 2023 को ये सफर शुरू होना था और प्लान के मुताबिक अगले दिन रविवार की सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताते चले कि डाइव से पहले टाइटन में खतरा महसूस किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में उतारा गया। वो क्या खतरा था और उसके होने के बावजूद भी ये खतरा इग्नोर किया गया। ऑन फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सफर में टोटल 5 लोग शामिल थे, जिसमें हेमिस हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में ट्रैवल भी किया था। दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रस, जो ओशियन गेट के सीईओ भी थे। तीसरे नंबर पर पॉल हेनरी, जो कि 77 साल के थे। पॉल हेनरी ने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था और ये शिपरेक के एक्सपर्ट भी थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे मलबे की काफी जानकारी भी थी। और आखिर में पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद का यहाँ जाना भी एक इत्तेफाक ही था। एक्चुअली में अमेरिकी निवेशक जे ब्लूम और इनका बेटा टाइटैनिक के मलबे को देखने अटलांटिक महासागर की गहराइयों में जाने वाले थे। हालांकि जे ब्लूम ने आखिरी समय पे अपना फैसला बदल दिया, जिसके बाद शहजादा दाऊद ने वह टिकट खरीद लिया। शहजादा दाऊद का यह फैसला आत्मघाती साबित हुआ। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिश जारी रही, लेकिन अटलांटिक के गहरे और ठंडे पानी में इसको ढूंढना इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार समुद्र की गहराइयों में जाकर आरएमएस टाइटन का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़कर गया था कि अब इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने का वक्त आ गया था। दर्जनों खोज की गई और जिसमें अलग अलग देश के वैज्ञानिक भी मौजूद थे। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन 1985 में टाइटैनिक के दर्जनों दौरे किए। फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। बाकी कसर टाइटैनिक की मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इस मूवी ने इतनी धूम मचाई कि टाइटैनिक का मलबा खुद जाकर देखना लोगों का सपना बन चुका था। कहा जाता है कि समुद्र की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक का मलबा समुद्र की सतह से 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर नीचे है। इसकी गहराई का इमेजिन करें तो आप सपोज करें कि बुर्ज खलीफा जैसी 5 बिल्डिंगों को हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता। रविवार 18 जून 2023 की दोपहर के 12 बजे ये मिशन शुरू हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए टाइटन को 2 घंटे लगते थे, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही ऊपर सतह पर मौजूद शिप से सिग्नल टूट गया। समुद्र की गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचनी नामुमकिन होती है और यहाँ हर वक्त काला अंधेरा रहता है, मतलब कि 0 विजिबिलिटी रहती है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल टूट जाना नॉर्मली बात होती है। टाइटन का सिग्नल टूट जाना इसलिए ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप 7 घंटे का होना था। टाइटन को 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे वापस लौटना था, लेकिन जब शाम के 7 बजे तक टाइटन का कोई सिग्नल नहीं मिला और ना ही यह वापस लौटी, तो ऊपर खड़ी शिप्स के क्रू मेंबरों के पसीने छूटने शुरू होने लग गए। कैनेडियन रिसर्चर पोलर प्रिंस शिप ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पर उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से बातचीत करके और उसको तलाश करने की बात कही। अगले दिन सोमवार को यूएस और कैनेडियन शिप्स और प्लेन ने पूरे एरिया में प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग के जरिए पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो और बाकी शिप्स थी उनको भी ऑर्डर दे दिया गया, लेकिन 2 दिनों बाद भी टाइटन का कोई अता पता नहीं चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 तारीख को सुबह 6 बजे सर्च टीम ने पानी के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर सोनार की वजह से सुनाई गई थी और उसके तुरंत बाद आरओवीज को उसी डायरेक्शन में भेजा गया जहां से सिग्नल मिल रहा था। लेकिन इसके बाद भी टाइटन का पता ना चल सका। टाइटन सबमरीन में 96 घंटे का ऑक्सीजन होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन सिर्फ 4 दिनों तक ही मौजूद होता है। अब वैज्ञानिकों को डर सताने लग गया। अब 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की रिसर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी और बृहस्पतिवार 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक की मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो दिल दहलाने वाला मंजर था। आरओवीज ने टाइटैनिक से 1600 फीट दूर टाइटन की टेल देखी। अब टाइटैनिक का मलबा देखने गई टाइटन भी अब मलबे में तब्दील हो चुकी थी। इसका एक ही मतलब था, सबमरीन पानी का प्रेशर नहीं झेल सकी और वो समुद्र की गहराइयों में ब्लास्ट हो गई। अब ओशियन गेट की सबमरीन पर कई सवाल खड़े होने लग गए। ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस, जिसमें खुद अपनी जान गंवा चुके थे,
उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि टाइटन को बनाते वक्त उन्हें कुछ रोल तोड़े हैं। उन्होंने टाइटन्स को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है, पर वो इंडस्ट्रीज में कुछ नई इनोवेशन करना चाहते थे, तभी स्टील को रिप्लेस करके उन्होंने कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 psi के प्रेशर के बीच टेस्ट भी किया गया, जिसमें टाइटन पास हो गई। एक्सपर्ट का मानना है कि समुद्र के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर अटैक करती हैं। समुद्र में न सिर्फ पानी का प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो लहरों की वजह से पैदा होता है। दोस्तों, टाइटन में क्रैक भी मौजूद थे। टाइटन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टैनले नामी बिजनेसमैन को भी ले जाया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह जब नीचे जा रहे थे तो पानी के प्रेशर की वजह से क्रैश की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उन्होंने यह सब महसूस भी किया था। उन्होंने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब हादसे के बाद उन्होंने बताया कि शायद वो आवाज इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन पानी का प्रेशर नहीं झेल सकते। अगर ये बात सच है तो उसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे। 2018 में ओशन गेट के एक आदमी ने टाइटन की कार्बन फाइबर की बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिलीसेकंड पहले ही पता चलेगा, यानी कि बैठने वाले को इसमें पता भी नहीं चलेगा कि वो मरने वाले हैं। ऐसा इस सबमरीन में भी हुआ। टाइटन सिर्फ 0.3 सेकंड में ही ब्लास्ट हो गई। इसमें बैठे 5 पैसेंजरों को भी पता नहीं चला होगा कि वो मरने वाले हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। अच्छी लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो को आगे भी बना सकें। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में।